क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं आपके पास। तो फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन। आपको इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करके दिखाना है। फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल सिंपल होता है, जिसको पहले वैसे आपने किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं किया हुआ या आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जैसे आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आपको जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है वो किस तरह से होना चाहिए कि ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है उसका, उसके बराबर उसका एडिशन, जो स्प्लिट में जो टर्म्स आती हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर ए सी के बराबर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो बी है, बी को मैं दो टर्म्स में स्प्लिट करती हूँ, b1 और b2। तो मेरे पास ये b1 और b2 मैं इस तरह से निकालूंगी कि b1 को b2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे a मल्टीप्लाई c मिले। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी स्प्लिट जो है वो होनी चाहिए। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये है -3। मिडिल टर्म क्या है हमारे पास में, b की जगह क्या है -3। अब हमें इसको दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, -3 जिसका आंसर बन जाए और उसको मल्टीप्लाई करने पर -10 बन जाए। तो -10 क्योंकि इसके पास तो 1 है, a की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -10 है, c की वैल्यू -10 है, तो a मल्टीप्लाई c आपके पास में -10 आ गया। अब देखो -10 को आप दो कौन सी स्प्लिट करोगे, कौन सी टर्म्स में स्प्लिट करोगे कि उनको ऐड करने पर तो आपके पास -3 आए और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में -10 आए। तो 10 का जो स्प्लिट है वो तो एक ही होगा, 5 2 ज़ा 10। तो अगर मैं इसे लिखूँ -5 मल्टीप्लाई +2 तो 5 2 ज़ा -10 हो गया ना, -5 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, -10 हो गया। और -5 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो आपको -3 मिल जाएगा, -5 + 2। ठीक है, ये हो गई आपकी स्प्लिट। ये तो समझ गए आपकी स्प्लिट किस तरह से किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5x प्लस 2x स्प्लिट करके लिखा -10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट टू टर्म्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, x माइनस 5 अंदर बच गया, इसके पास 5 बचा, इसके पास एक x बच गया, प्लस अब ये है 2x माइनस 10, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें x तो है नहीं दोनों के पास, तो इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 10 भी 2 से डिवाइड होता है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको दोनों में से कॉमन ले लिया, x माइनस 5 को कॉमन ले लिया दोनों में से। ठीक है, इसके पास से x और इसके पास से 2 आ गया हमारे पास, तो ये हो गया x प्लस 2। अब ये दोनों जो हमारे पास में आई हैं वैल्यूज़, मतलब जो दोनों के दोनों अलग अलग टर्म्स आई हैं, इन दोनों को हम अलग अलग ब्रैकेट्स को इक्वल कर देंगे 0 के। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5, और दूसरा क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब करेंगे हम सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें भी हम यही तरीका लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में मिडिल टर्म जो है वो क्या है, 1 है, तो b हमारा क्या है 1, और ac की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ac की वैल्यू है 6 2 ज़ा -12 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में -12 को हमें ऐसे वैल्यूज़ में स्प्लिट करना है, ऐसी टर्म्स में स्प्लिट करना है कि हमें मिले 1। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले -12। तो -12 का कौन सा ऐसे फैक्टर्स बनेंगे जिनमें आपस में जो डिफरेंस है वो हम केवल 1 का हो, तो वो होगा 4 3 ज़ा 12। 4 3 ज़ा 12 में क्योंकि ये -12 है तो दोनों में से किसी एक के पास माइनस की वैल्यू होनी चाहिए, और क्योंकि b की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो बड़े वाले के पास हमेशा प्लस की वैल्यू, तो बड़े वाले के पास आ गई प्लस की वैल्यू और छोटे वाले के पास आ गई माइनस की वैल्यू। तो इस 1 का क्या बन गया, 4 - 3, ये इसका स्प्लिट बन गया 4 - 3।
अब इसे हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमने फिर कॉमन लिया। फर्स्ट टर्म्स में से हमारे पास में क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो दोनों के पास 2 कॉमन हो सकता है और दोनों ही के पास x भी कॉमन हो सकता है। तो हमने ले लिया 2x कॉमन, इसके पास क्या बच गया, x बच गया, और 4x वाले के पास क्या बच गया, 2 बच गया, माइनस। अब इसमें और इसमें क्या है, माइनस का साइन कॉमन है तो हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये 3 है, इसके पास 6 है, तो 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। माइनस का साइन बाहर आने से ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो गए, सब प्लस के साइन बन गए। तो 3 कॉमन लेने से यहाँ पर रह गया x प्लस, और 6 का क्या बन गया, 3 2 ज़ा 6, तो इसके पास बच गया 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों में से कॉमन लिया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गया, इन दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस का 2, और ये आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारे पास में x इज इक्वल टू प्लस 3/2 आ जाएगा। दो वैल्यूज़ कौन कौन सी आ गई, ये आ गए हमारे रूट्स, x इज इक्वल टू -2 और दूसरा क्या आ गया, प्लस 3/2। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से थर्ड पार्ट। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपका, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसमें रूट आ गया तो आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। इसमें सिंपल है, जैसे हम जब हम किसी चीज़ के फैक्टर्स निकालते हैं तो किसी टर्म का फैक्टर निकालने में हम √2 की जगह हम √2 मल्टीप्लाई √2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात है। अब देखो √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 5√2 मल्टीप्लाई √2, तो क्या मिल जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 बन गया 2 और 5 2 ज़ा बन गया 10, तो ये आ गया आपके पास में 10। अब हमें 10 को ऐसे नंबर्स में, ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करना है, पार्ट में स्प्लिट करना है कि उनको ऐड करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 7, और उनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारे पास 10। तो 10 को मैंने स्प्लिट किया, तो देखो 5 2 ज़ा 10, इस 10 के पास तो यही फैक्टर्स होते हैं और कोई फैक्टर होता ही नहीं है, और 5 और 2 को ऐड करोगे तो बन जाएगा 7, तो ये हो गया 5 + 2। ठीक है, स्प्लिट टर्म्स लिख देते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हमने 12√2x² प्लस 7x की जगह मैंने क्या लिखा, 5x + 2x प्लस 5√2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर 5x यहाँ ना लिख के यहाँ पर 2x लिखती हूँ और यहाँ पे 5x लिखती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से कॉमन मिल जाएगा √2 में से, और 2 में से हम √2 कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैं कॉमन क्या लूँगी, एक तो दोनों के पास x है और दोनों के पास ही √2 भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया √2x। इसके पास क्या बच गया, इसके पास बच गया x प्लस 2x में से x पहले ही चला गया और 2 में से √2 भी चला गया, तो इसके पास क्या बचा, √2 प्लस, अब इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया तो क्या आया, x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस √2 को भी मैंने कॉमन ले लिया और ये क्या आया, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास में। अब दोनों को टर्म्स को हम अलग अलग इक्वल कर देते हैं 0 के, तो मेरे पास में क्या आ गया, x इज इक्वल टू -√2, और दूसरा क्या है, √2x प्लस 5 है, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू -5/√2। ये दो आ गए इसके फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। ठीक है, ये दोनों इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसके बाद है हमारे पास में फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखो 2x² माइनस x 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखने में ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना चाहोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास में यहाँ तो फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को ओमिट करने के लिए, इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सारे के सारी जो हमारी इक्वेशन है उसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि सारे फ्रैक्शंस खत्म हो जाए हमारे पास में पूरे के पूरे, क्योंकि यहाँ तो इक्वल टू 0 है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी की पूरी इक्वेशन को, 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, इसको आपने स्प्लिट किया, ये आया 16x² - 8x + 1 = 0। अब आपकी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सिंपल बन गई। अब इसे करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि जैसे अब आप देखो a की वैल्यू हमारे पास 16 है, c की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो a × c कितना है आपके पास में 16 है। तो 16 की वैल्यू को आप किस तरीके की टर्म्स में स्प्लिट करोगे कि आपको जो एडिशन है वो मिलेगा 8 और आपको मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 16। तो 4 4 16, 4 4 16 से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके पास है माइनस और इसके पास है प्लस, तो दो एक ही तरीका होता है कि अगर हमारे पास जो हमने दो फैक्टर्स निकाले हैं उन दोनों के पास अगर माइनस का साइन होगा तो जो प्रोडक्ट है उसके पास तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 × -4। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट का आंसर तो बन गया +16। लेकिन अगर मैं -4 और -4 को ऐड करूँ तो मेरे पास में -8 ही आएगा। तो इसीलिए हमारा जो स्प्लिट है वो ये होगा -4 और -4। तो मैंने स्प्लिट करके लिखा 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। अब पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन ले सकते हो वो ले लो। दोनों के पास x है और दोनों के पास 4 भी है। ठीक है, 4x मैंने कॉमन ले लिया, 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 4 16, अंदर 4 बचा और एक x भी बच गया। माइनस इसके पास ये पूरा का पूरा टर्म बाहर आ गया तो ये -1 बच गया। अब दूसरा जो है इसमें से -1 कॉमन ले सकते हो, बाकी सब कुछ तो कॉमन कुछ आएगा नहीं, तो -1 कॉमन ले लिया, 4x - 1 आ गया अंदर। अब 4x - 1 दोनों में 4x - 1 कॉमन ले लिया, इसके पास से 4x और इसके पास से -1 हमारे पास आ गया। अब दोनों ही इस इक्वेशन में दोनों जो रूट्स हैं वो सेम आएंगी। रूट्स दोनों क्या है, 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0, दोनों बारी यही आएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, यहाँ पर भी आ गई 1/4। इसके जो दोनों रूट्स हैं वो सेम आए।